किसी ने ठीक ही कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी देश किसी भी देश का परमानेंट शत्रु या परमानेंट मित्र नहीं होता। जिसके साथ राष्ट्रीय हित तालमेल करता है, जिसके साथ राष्ट्रीय हित बैठता है, वही उसका मित्र होता है। क्योंकि जिस रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण भारत का अमेरिका से संबंध खराब हो गया और अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, अब वही रूस देखा जा रहा है कि भारत के मना करने के बावजूद पाकिस्तान को RD-93 इंजन देने का फैसला किया है और यह इंजन चीन के बने JF-17 लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा, जिन्हें पाकिस्तानी वायुसेना भारत के खिलाफ प्रयोग करती है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की मदद एक प्रकार से रूस कर रहा है। वो भी कैसी मदद कर रहा है? उसके लड़ाकू विमानों को मजबूत बना रहा है। और उसके लड़ाकू विमान क्या करते हैं? भारत के खिलाफ ही प्रयोग होते हैं। पाकिस्तान की तो और किसी को ऊपर हिम्मत है नहीं कि हमला कर दे, भारत के खिलाफ ही हमला करता है। अगर पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को मजबूत कर रहा है रूस, तो कहीं ना कहीं यह एक प्रकार से भारत के साथ नाइंसाफ़ी है। क्योंकि भारत ने रूस से मित्रता बनाए रखने के लिए अमेरिका से अपनी मित्रता तोड़ ली। भारत के ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया। उसके बावजूद भारत ने कहा कि हम रूस से कच्चे तेल का आयात करेंगे। रूस अपना मित्र देश है, मित्र है, लेकिन मित्र साला गद्दारी कर रहा है। अब कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी की नाकामी है, जिसमें राष्ट्रीय हितों के बजाय अपनी इमेज बनाने और ग्लोबल शो को प्राथमिकता दी जाती है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस ने भी मोदी को घेरना शुरू कर दिया है। रूस ने मदद किया पाकिस्तान की, तो कहीं ना कहीं यह मोदी सरकार की नाकामी है, जो कि मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर भारत रूस के खातिर अमेरिका से संबंध तोड़ रहा है और रूस है कि हमारे शत्रु देश पाकिस्तान को मदद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यह भारत की विदेश नीति पर सवाल है कि आखिर किस प्रकार की विदेश नीति देश में की जा रही है। मोदी सरकार विदेश नीति पर फेल है, या तो बात कही जाएगी। अब कांग्रेस ने इसी को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। जयराम रमेश ने आगे कहा, मोदी सरकार को अब बताना चाहिए कि हमारा पुराना भरोसेमंद अब पाकिस्तान का मददगार क्यों बन रहा है। दरअसल रूस और पाकिस्तान के बीच RD-93 इंजन को लेकर किया जा रहा है यह समझौता इसलिए चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जून में इस सौदे में दखलंदाजी दिखाते हुए कहा था कि रूस पाकिस्तान के साथ इस प्रकार का कोई भी समझौता नहीं करेगा। रूस पाकिस्तान को यह इंजन नहीं देगा। हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से मना किया था कि रूस RD-93 इंजन पाकिस्तान को नहीं देगा। लेकिन अब देखा जा रहा है कि विदेश मंत्री के मना करने के बाद भी अगर रूस पाकिस्तान को यह इंजन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल तो खड़ा ही होगा। मोदी सरकार की विदेश नीति फेल मानी जाएगी, क्योंकि उधर अमेरिका तो नाराज ही हो गया है पूरी तरीके से। आप लोग देख ही रहे हैं, कोई संबंध नहीं बचा भारत अमेरिका के बीच, एकदम नाता खत्म, कोई रिश्ता नहीं है। रूस ही था। अगर रूस भी हमारे दुश्मन को हथियार दे रहा है, हमारे खिलाफ जो हथियार हमारे ऊपर जो हथियार प्रयोग करता है, उसे ही अगर रूस हथियार दे रहा है, तो कहीं ना कहीं रूस भी अब गद्दारी कर रहा है। जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा, कई सालों की बड़ी बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छवि बनाने के बावजूद भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग नहीं कर पाया। इसके उलट पाकिस्तान को अमेरिका और रूस का साथ मिला है और चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसका खुलकर समर्थन भी किया। तो जयराम रमेश ने कहा कि हमें पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की ज़रूरत थी। जिस प्रकार से हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर छवि बनाई थी, हमें उसका सदुपयोग करते हुए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की ज़रूरत थी। लेकिन मोदी सरकार की गलत विदेश नीति के कारण पाकिस्तान को अलग थलग करने के बजाय उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका, रूस, चीन का समर्थन ही दिला दिया है। आप सबने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के समय किस प्रकार से चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी, वही बात उन्होंने कहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। क्या रूस को पाकिस्तान को हथियार देना चाहिए, इस पर भी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।